सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती की तपस्या की परीक्षा। पुलस्त जी कहते हैं, जब पार्वती के तप की आंच से समस्त प्राणी उद्विग्न हो उठे, तब इंद्र ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ एक ही समय में वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, महात्माओं, आप लोगों के आवाहन का प्रयोजन सुनिए। हिमालय पर पार्वती देवी घोर तपस्या कर रही हैं। आप लोग संसार के हित के लिए शीघ्रता पूर्वक वहां जाकर उन्हें अभिमत वस्तु की प्राप्ति का विश्वास दिला तपस्या बंद करा दीजिए। बहुत अच्छा कहकर सप्त ऋषिगण उस सिद्ध सेवित शैल पर आए और पार्वती देवी से मधुर वाणी में बोले, बेटी, तुम किस उद्देश्य से यहाँ तप कर रही हो? पार्वती देवी ने मुनियों के गौरव का ध्यान रखकर आदर पूर्वक कहा, महात्माओं, आप लोग समस्त प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। प्रायः सभी देवतारी ऐसी ही वस्तु की अभिलाषा करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ होती है। मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने का उद्योग कर रही हूँ। वे स्वभाव से ही दुराराध्य हैं। देवता और असुर भी जिनके स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाओं के एकमात्र आधार हैं, जिन वीतराग महात्मा ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला है, ऐसे महामहिम शिव को मेरी जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार आराधना द्वारा प्रसन्न कर सकती है? पार्वती के यूं कहने पर मुनियों ने उनके मन की दृढ़ता जानने के लिए कहा, बेटी, संसार में दो तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह है जिसका शरीर से संबंध होता है, और दूसरा वह जो मन को शांति एवं आनंद प्रदान करने वाला है। यदि तुम अपने शरीर के नित्य सुख की इच्छा करती हो, तो तुम्हें घृणित वेश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी महादेव से वह सुख कैसे मिल सकता है? अरे, वे फुफकारते हुए भयंकर भुजंगों को आभूषण रूप में धारण करते हैं, शमशान भूमि में रहते हैं और रौद्र रूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु कहीं अच्छे हैं। वे इस जगत के पालक हैं। उनके स्वरूप का कहीं और छोड़ नहीं है, तथा वे यज्ञ भोगी देवताओं के स्वामी हैं। तुम उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करती? अथवा दूसरे किसी देवता को पाने से भी तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस वर को तुम चाहती हो, उसके पाने में ही बहुत कलेश है। यदि कदाचित प्राप्ति हो भी गई, तो वह निष्फल वृक्ष के समान है। उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। उन श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा कहने पर पार्वती देवी कुपित हो उठी। उनके ओंठ फड़कने लगे और वे क्रोध से लाल आंखें करके बोली, महर्षियों, दुराग्रही के लिए कौन सी नीति है? जिनकी समझ उल्टी है, उन्हें आज तक किसने राह पर लगाया है? मुझे भी ऐसी ही जानिए। अतः मेरे विषय में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
आप सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी यह निश्चय है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर को नहीं जानते। वे अजन्मा ईश्वर और अव्यक्त हैं। उनकी महिमा का मापतौल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूप का बोध भी आवृत है। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते। ब्रह्म ऋषियों उनका आत्म वैभव समस्त भुवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उसे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो, यह आकाश किसका स्वरूप है? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? तथा ये चंद्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं? पार्वती देवी की बात सुनकर सप्त ऋषिगण वहां से प्रस्थान कर गए।